हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 11 यानी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैश मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि कलेक्शन, कॉन्सेंट्रेशन और डिसबर्समेंट ऑफ कैश, मतलब कैश को कलेक्ट करना, उसको कॉन्सेंट्रेट जगह पर रखना और उसको फिर डिसबर्स करना एज पर रिक्वायरमेंट। जो कैश कलेक्शन का बेसिक, कैश मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो क्या है, जिससे कि लिक्विडिटी जो है वो इंप्रूव की जा सके फ्लो ऑफ फंड्स के द्वारा। ठीक है, फ्लो ऑफ फंड्स बेटर हो सके और लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। कैश मैनेजमेंट में तीन इन्होंने पार्ट्स बताए हैं। एक है लेवल ऑफ लिक्विडिटी, फिर है मैनेजमेंट ऑफ कैश बैलेंसेस और लास्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। कैश मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिस्टम क्यों जरूरी है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए एक जो अच्छा कैश मैनेजमेंट है वो किस चीज़ का प्रोसेस है, ये जानना, ये समझना कि कब और कहाँ कंपनी को कैश की जरूरत पड़ने वाली है, ये पता करना कि जो एडिशनल जो कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है उसके लिए वो कहाँ, किन सोर्सेज से फुलफिल होगी, साथ ही साथ उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर रहना और बैंकर्स और अन्य क्रेडिटर से ऐसे रिलेशनशिप्स मेंटेन रखना। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसमें कैश मैनेजमेंट सर्विसेज सबसे बड़ा फायदा होता है कि टाइम अच्छा खासा सेव होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट में बचत होती है, पेपर वर्क कम होता है, साथ ही साथ इसमें जो अकाउंटिंग एक्यूरेसी होती है वो भी बढ़ जाती है। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे टाइम और फंड्स पे अच्छा कंट्रोल रहता है, टाइमली एक्सेस होती है डेटा और इन्फॉर्मेशन पे, एम्प्लॉयज़ को क्या पेमेंट रिलेटेड चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को सपोर्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकन्सिलेशन फास्टर होता है। एक जगह दूसरे के पैसा गया तो अगर वाउचर्स के थ्रू हो रहा है तो टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिकंसाइल करना काफ़ी सिंपल होता है। साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट इनकम भी होती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है, मतलब इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है। बैंक्स के लिए बैंक्स ने क्या किया है कि उन्होंने भी धीमे धीमे अपना जो सेगमेंट है वो थर्ड पार्टी, मतलब सॉरी, जो अपना प्रोडक्ट सेगमेंट है उसको बेसिकली वो नॉन इंटरेस्ट इनकम की तरह धीरे ले जा रहे हैं, जिसमें वो नॉन बैंक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फी बेस्ड होते हैं। मतलब जैसे कि आपकी म्यूचुअल फंड हुई या कॉर्पोरेट राइटिंग हुई, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब वो लोग फी बेस पे काम करते हैं। इसमें कैश कम इन्वॉल्व होता है, फीस ज़्यादा होती है, तो बैंक की भी इनकम को फायदा होता है। कितने प्रकार की कैश मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं। पहली बात, कैश कलेक्शन की सर्विस होती है, डायरेक्ट क्रेडिट बाय फंड ट्रांसफर की सर्विस होती है, चेक या डीडी ड्राइंग अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि बैंक ऑफर करते हैं, नेफ्ट आदि का पेमेंट होता है, जो नैच होती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, डेबिट और क्रेडिट। नैच का आपको पता होगा कि सैलरीज बांटने के लिए या बिल्स कलेक्ट करने के लिए, कई लोग बिल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको नैच क्रेडिट बोल देंगे, कई लोगों को सैलरी बांटनी तो नैच डेबिट बोल देंगे। ऑटो स्विपिंग फैसिलिटी होती है, जैसे आपने मान लीजिए कोई एसआईपी ली, उसमें से आपको वो करवाना है तो वो आपके सब, ये सब किस में आएगा, जो बैंक सर्विस ऑफर कर रहा है उसमें आएगा। ये एक तरह से नॉन इंटरेस्ट इनकम है एक तरह से। ठीक है, चैलेंजेस और इश्यूज क्या क्या आते हैं कैश मैनेजमेंट करने के लिए। पहली बात तो सोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है एक्टिविटीज को, सिक्योरिटी और रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशन रिलायबिलिटी देखनी होती है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर था। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द बवाल बैंकिंग क्लासेस।